दिल्ली किसका के इस एपिसोड में आज हम आपको ऐसी सीट का समीकरण समझाने जा रहे हैं जिसे साल 2015 में जब पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर थी। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र एक साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें जीती थी। उन 3 सीटों में से एक सीट ये थी। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि साल 2013 और साल 2015 में आम आदमी पार्टी अपनी लहर के बावजूद इस सीट को नहीं जीत पाई, लेकिन साल 2020 में आम आदमी पार्टी के हाजी यूनिस ने मुस्तफाबाद की विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल की झाड़ू चलाई। लेकिन अब हाजी यूनिस, जिन्होंने मुस्तफाबाद विधानसभा में साल 2020 में अरविंद केजरीवाल की झाड़ू चलाई, उनका टिकट अरविंद केजरीवाल ने इस बार काट दिया है और साल 2015 वाले फॉर्मूले को अपनाकर बीजेपी दोबारा इस सीट को जीतने की जुगत लगा रही है। तो वहीं कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस सीट से यानी मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मैदान में उतारकर इस सीट के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। ऐसे में कौन ये सीट जीतेगा, किसे फायदा होगा ताहिर हुसैन के चुनाव लड़ने से और किसे नुकसान, ये सारे समीकरण आज हम आपको इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात अगर मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर आमने सामने के मुकाबले की करें तो आम आदमी पार्टी ने यहां पर अपने सिटिंग MLA का टिकट काटकर आदिल अहमद खान को टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से अली मेहंदी चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन चर्चा यह है कि जगदीश प्रधान एक बार फिर इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। तो वहीं बात अगर इस सीट से बीते 3 चुनावों के जीत के मार्जिन की जाए तो साल 2013 में कांग्रेस की टिकट से हसन अहमद ने सीट को 1896 वोटों के मार्जिन से जीता। साल 2015 में बीजेपी के जगदीश प्रधान 6031 वोटों से जीते। तो वहीं साल 2020 में आम आदमी पार्टी के हाजी यूनिस 20,704 वोटों से जीते। तो वहीं बात अगर साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों की जाए तो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हाजी यूनिस को इस सीट से 98,850 वोट मिले थे। तो वहीं बीजेपी के जगदीश प्रधान को 78,146 वोट मिले और कांग्रेस के अली मेहंदी को सिर्फ 5,363 वोट मिले। तो साल 2020 में आम आदमी पार्टी के हाजी यूनिस ने पहली बार अरविंद केजरीवाल के लिए इस विधानसभा सीट को जीता, लेकिन इस बार कौन जीतेगा, इसका एक मोटा माटी आइडिया हम लगा सकते हैं। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा वाइज कन्वर्ट कर दिया जाए तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मनोज तिवारी मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से काफी आगे रहे थे। अब बात अगर मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण की जाए तो मुस्तफाबाद विधानसभा 5 वार्ड में बटी है। घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहां अधिकांश मीडियम वर्ग परिवार रहता है। इस विधानसभा में करावल नगर का कुछ हिस्सा, गाजीपुर, झिलमिल, गाजीपुर गांव, शिव विहार, चांदबाग की पुलिया, ब्रजपुरी, महालक्ष्मी एन्क्लेव, कश्मीरी गेट का कुछ हिस्सा और विजय विहार का इलाका आता है। बता दें कि मुस्तफाबाद विधानसभा में करीब 2,60,000 मतदाता हैं, जिनमें करीब 1 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। यानी कि मुस्तफाबाद विधानसभा मुस्लिम बहुल वोटर हैं यहाँ पर और वही जीत हार का फैक्टर तय करते हैं। अब आम आदमी पार्टी के फेवर में मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर जो तर्क, जो पक्ष काम कर रहे हैं वो ये हैं कि एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया है। आदिल अहमद खान, जिन्हें टिकट दिया गया है, उनकी संगठन पर मजबूत पकड़ है। आम आदमी पार्टी के फेवर में ये फैक्टर जाता है कि मुस्लिम वोटर उस पार्टी को वोट करता है जो बीजेपी को हराता है।
तो वहीं पिछड़ा चुनाव आम आदमी पार्टी करीब 20,000 के मार्जिन से जीती थी, जिसे पाटना दोनों ही पार्टियों के लिए इस बार थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब बात करते हैं उन फैक्टर की जो इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा सकता है। वो यह है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी इस सीट से आगे रही थी, तो वहीं निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी मुस्तफाबाद विधानसभा के 5 के 5 वार्ड हार गई थी, जहां हिंदू बहुल आबादी के 3 वार्ड ईस्ट करावल नगर, दयालपुर और नेहरू विहार में बीजेपी जीती, तो वहीं मुस्लिम बहुल आबादी के 2 वार्ड यानी कि ब्रजपुरी और मुस्तफाबाद से कांग्रेस जीती थी। तो वहीं निगम के चुनाव में ब्रजपुरी, जहां मुस्लिम वोटर बहुसंख्यक है, वहां पर AIMIM तीसरे नंबर पर रही थी। तो वहीं इस बार मुस्तफाबाद से AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को भी मैदान में उतारा है और मुस्तफाबाद का 40% मुस्लिम वोटर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM के बीच बटेगा, जो साल 2020 में एकमुश्त आम आदमी पार्टी के पास था। तो बीजेपी साल 2015 वाली पोलराइजेशन की रणनीति पर काम कर रही है। जैसे साल 2015 में मुस्लिम वोट बैंक बढ़ गया था और इस सीट पर पहली बार बीजेपी का कमल खिल गया था। तो कुल मिलाकर इस सीट पर सारी लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक की है, जिसमें 3 दावेदार हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। और बीजेपी ये चाह भी रही है कि साल 2015 की तरह मुस्लिम वोट बैंक इन तीनों पार्टियों में बढ़ जाए और हिंदू वोट बैंक पर एक तरफा नजर गड़ाकर बीजेपी अगर उन्हें अपने पक्ष में पूरी तरह से कर लेती है, तो फिर साल 2015 वाली उनकी जो रणनीति है वो इस बार फिर काम कर सकती है, जो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। अगर AIMIM के टिकट पर लड़ रहे ताहिर हुसैन की वजह से अगर मुस्लिम वोट बैंक में दो फाड़ होती है, तो इसका सीधा सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और एक बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। अब किसे फायदा होगा, किसे नुकसान, ये तो मुस्तफाबाद की जनता तय करेगी, लेकिन एक एक सीट का समीकरण हम आपको लगातार इस शो के जरिए समझाते रहेंगे। देखते रहिए दिल्ली तक।